हम हारना हमको मंजूर है, हमको जनसुराज बंद करना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। हमेशा सवाल बिहार में खड़ा करते रहे, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। दोनों में अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनिएगा? किसी को नहीं चुनेंगे। चुनना होता तो उनके साथ होते। मतलब एक आदमी 7वां फेल है, एक आदमी 9वां फेल है, एक आदमी 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, एक आदमी जंगल राज का सिंबल है। किसको चुनिएगा और क्यों चुने? हमारी क्या मजबूरी है? हमको सत्ता में जाना मजबूरी तो है नहीं, हमको विधायक बन के ठेका पट्टा तो कमाना नहीं है। हम क्यों चुने? हमारी मजबूरी नहीं है। लोग इसलिए इन लोगों को चुनते हैं कि उनको अपना राजनीतिक कैरियर बनाना होता है। हम यहाँ राजनीतिक कैरियर बनाने नहीं आए हैं। हम हारना हमको मंजूर है, हमको जनसुराज बंद करना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। जनसुराज बंद कर दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा। किस सवाल पर प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बात कही है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद जनसुराज के संस्थापक और नए विधायक प्रशांत किशोर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कई बड़े बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो जनसुराज पार्टी बंद कर देंगे, लेकिन दोनों नेताओं से हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुझे इनमें से किसी एक को चुनना होता तो मैं पहले ही उनके साथ होता। हमारी राजनीति सत्ता पाने के लिए नहीं है, हम विधायक बन करके ठेका पट्टा कमाने नहीं आए हैं। हार मंजूर है, जनसुराज बंद करना भी मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार को पार्टी की अपनी गलतियों का नतीजा बताया। उनका कहना था कि बीजेपी ने गलत फैसले लिए और जनता को हल्के में लिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। ये संदेश बांकीपुर के चुनाव नतीजे से साफ मिला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे या लालू यादव के डर से लोग हमेशा उसे वोट देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब जनता को बेहतर विकल्प मिलता है तो वो तुरंत फैसला भी बदल देती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ नेताओं के ऐसे बयान भी लोगों को पसंद नहीं आए, जिसमें कहा गया था कि किसी को भी उम्मीदवार बना देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। उनके मुताबिक ऐसे बयानों से जनता के स्वाभिमान को ठोस पहुंची है और लोगों ने वोट के जरिए जवाब दिया। बांकीपुर के विकास को लेकर के प्रशांत किशोर ने अपना रोड मैप भी बताया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में विधायक से जुड़े किसी भी काम में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर 1 साल के भीतर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो गरीब परिवार के बच्चों की निजी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई का खर्च वो उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बांकीपुर को बेहतर शहर बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में इसका फायदा लोगों को मिल सके। कहा कि जब जनता के सामने अच्छा उम्मीदवार और मजबूत मुद्दा होता है तो लोग जाति से ऊपर उठ करके वोट करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर में सभी वर्गों और जातियों के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उनका मकसद विपक्ष या सत्ता का चेहरा बनना नहीं है, वो बिहार के आम लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकना और बिहार का विकास है। बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा हार मंजूर है, जनसुराज बंद करना भी मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी की हार के लिए गलत फैसले और राजनीतिक अहंकार को जिम्मेदार ठहराया।